जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के होते क्यों होते हो परेशान, गुरु जी के चरणों में है हर समस्या का समाधान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी ने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है वैसा ही हम आपको सुना रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज का मैं जो सत्संग है वो शुरू करूँगी, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है गुरु जी की संगत के साथ। और मैं आपको बताऊँगी कि मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी और मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो गुरुजी के साथ मुझे सिर्फ केवल 10 दिन हुए हैं गुरुजी के साथ जुड़े हुए को, और इन 10 दिनों में मेरे को हर एक मेरे सवाल का जवाब मिला है, हर एक सवाल का जवाब। वैसे मैं गुरुजी को मैं जानती थी पहले से, लेकिन मेरा इतना ध्यान नहीं था। मैं एयर हॉस्टेस की जॉब करती थी इंडिया में, और इंडिया में जब मैं जॉब करती थी तो मेरी जो रूममेट थी वो मेरे साथ रहती थी, और वो गुरुजी को बहुत मानती थी। आज से 7 साल पहले तो वो गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती थी। मैंने उससे पूछा भी कि ये कौन है, तो उसने बोला ये हमारे गुरुजी है, मैं इन्हें बहुत मानती हूँ। तो वो हमेशा गुरुजी के आगे, उनके जो स्वरूप के आगे बैठ के वो पाठ करती थी सुखमनी साहब का, बहुत वो मानती थी। पर मेरा कभी ध्यान नहीं गया, सुनती थी मैं, लेकिन कभी इतने ध्यान से मैंने उन्हें नहीं सुना, अपनी फ्रेंड को। तो उसके बाद जब मैं यहाँ बाहर आ गई, आउट ऑफ इंडिया आ गई मैं, तो एक और मेरी रूममेट थी, वो भी गुरुजी को बहुत मानती थी। तो मैंने भी उससे पूछा तुम भी मानती हो, तो वो बोली हाँ मैं भी मानती हूँ। तो ठीक है, मैंने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया। और उससे पहले मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे गुरुजी की मैसेज इंस्टा पे शो हो रही है या गुरुजी की फ़ोटो शो हो रही है, मुझे कभी नहीं हुआ ऐसा। तो फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने किसी एक गुरुजी है, वो उनका टीवी पे प्रोग्राम आता है, मैं उन गुरुजी का नाम नहीं लूँगी। तो मेरे जो ससुर जी है वो काफ़ी बीमार रहते हैं, तो उनसे उन्होंने बात करी गुरुजी से। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बेटी, उन्होंने गुरुजी की फ़ोटो लगाई है, शुक्राना जी की, शुक्राना किया हुआ उन्होंने, वो हर अपनी प्रोग्राम में गुरुजी की फ़ोटो लगाते। तो मेरी सासू माँ को लगा कि शायद ये गुरुजी के भक्त होंगे, या फिर इन्होंने आगे कुछ गुरुजी लिया होगा, नाम लिया होगा, तो इतना वो कर रहे हैं। तो उनको लगा कि शायद ये गुरुजी के ही वो संगत में से होंगे। तो मेरी सासू माँ ने उनसे कांटेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि मेरे सासू माँ को बोला कि आपके पति की पितर दोष है आपके ऊपर, और आपके ऐसे ऐसे पूजा होगी, तो मैं 15,000 पूजा का लूँगा। तो उन्होंने ऐसे बोला मेरी सासू माँ को कि आप 3 इच्छाएं मांगो। तो उन्होंने अपनी तीसरी इच्छा बोली कि ऐसे ऐसे मेरी बहू है, उसका भी सारा काम हो जाए, अच्छे मेरे बहू बेटे अच्छे रहे। तो उन्होंने बोला कि आप अपने बहू का नंबर दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड की उन्होंने कुंडलियाँ दे दी। उन्होंने बोला कि अपनी बहू का नंबर दो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मुझे उनका फ़ोन आया उनका, और जो भी वो है एस्ट्रोलॉजर है, वो उनका मुझे फ़ोन आया, और मुझे उन्होंने बोला कि तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी। पहले तो मेरे बारे में उन्होंने बहुत बहुत अच्छा बोला। उसके बाद मुझे बोलते बेटी तुम्हारे ऊपर भी पितर दोष है। मैंने बोला किस चीज़ का? कहते तुम्हारे पिता का। हाँ, ये बात सच है कि मेरे पापा की 15 साल पहले डेथ हो गई थी, लेकिन जब से मैं यहाँ पेरिस रहती हूँ, मैं जब से यहाँ मुझे पेरिस आई हुई 4 साल हुए अभी। तो जब से मैं पेरिस आई हूँ मुझे पापा के सपने बहुत आते हैं। तो मैंने अपने घर वालों को भी बोला कि मुझे ऐसे ऐसे सपने बहुत आते हैं। तो मेरे घर वालों ने बोला कि ऐसे सपने नहीं आने चाहिए, कोई मरा हुआ होता है उसके सपने नहीं आने चाहिए। लेकिन मुझे बहुत कंटिन्यूसली सपने आते थे पापा के, और मुझे कुछ बुरा नहीं होता था। जब भी मुझे सपना आएगा मेरे साथ अच्छा ही होगा।
तो उनके मुझे सपने, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे सपने आते हैं। तो कहते हैं कि वो जो आपके पिताजी है वो प्रेत योनि में चले गए हैं, एक पूजा होगी, तुम मुझे 45,000 दो, मैं तुम्हें कवच भेजूँगा, ये सब करूँगा, पूजा कराऊँगा, तुम्हारा पितृदोष हटा दूँगा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे जो सपने आते हैं वो अलग होते हैं, मतलब वो ऐसे नहीं होते हैं कि नॉर्मल सपने नहीं होते हैं, वो ऐसे सपने होते हैं कि मेरे को पता होता है कि मेरे पापा की डेथ हो गई है और मैं उनसे बोलती हूँ कि पापा आप इतने 15 साल बाद आए हो, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने हस्बैंड को उनसे मिलवाऊँ। तो मुझे सपने में मैंने अपने पापा को अपने हस्बैंड से मिलवाया, सपने में वो मिले हैं। जो मेरी इच्छा होती है कि ये कार्य मेरे पापा करें, वो मुझे सपने में होते हुआ नज़र आता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने तो ये मुझे बोलते हैं कि मैं देखूँगा पूजा में, जब मैं पूजा में बैठूँगा तो देखूँगा ब्लेसिंग है कि क्या है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप वो जो शुक्राना वाले गुरुजी है, आप वो हो, आप मतलब उनके आगे गद्दी है आपकी? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या है, तो मुझे लगा शायद गद्दी होगी, तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया। तो वो कहते नहीं नहीं, वो मेरे मित्र है। और मैंने अपनी सासू माँ को बताया कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, तुम इनसे बात करना बंद कर दो। तो हमने बात करना बंद कर दिया उसी टाइम। और जिस दिन मैंने उनको ये बात बोली, उस दिन से मेरे को इंस्टाग्राम पे वो गुरुजी की मुझे मैसेज आना शुरू हो गए। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया कि पता नहीं क्यों आ रहे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गुरुजी मैसेजेस में बात करते हैं, वो आपको हिंट देते हैं मैसेजेस में, मेरे को कभी नहीं पता था। तो मेरी सासू माँ गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई, वो अचानक से चली गई, और वो मंदिर चले गए। उन्होंने वहाँ पे अरदास करी कि मेरे जो ससुर जी है वो ठीक हो जाए। जब वो वापस घर आए, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे ससुर जी ने खुद बोला, मेरे ससुर जी वैसे मानते नहीं हैं किसी को भी, लेकिन उन्होंने खुद बोला मेरी सासू माँ को कि शुक्राना करने का टाइम आ गया है। उनको सांस की प्रॉब्लम है, तो उनको सांस नहीं आती है, तो उनसे स्टेयर्स भी नहीं वो चढ़ सकते हैं। तो उन्होंने खुद बोला मेरी सासू माँ को कि शुक्राना करने का टाइम आ गया है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरे को 50% फ़र्क पड़ रहा है। उनको रोज़ इन्हेलर लेना होता है, रोज़ उनको दवाई खानी होती है, लेकिन अब वो चीज़ उन्होंने कम कर दी है। तो मेरी सासू माँ ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बेटा तेरे पापा ठीक हो रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मम्मी तो अभी बड़े मंदिर जाकर आए और अभी से इतना जल्दी उनको वो ठीक भी होने लग पड़े। तो सासू माँ ने मुझे बताया कि मुझे ना गुरुजी का मैसेज आया कि उन्होंने मुझे बोला कि हम कुंडलियों पे विश्वास नहीं करते, छोड़ दे वो, हम किसी दोष वोश को नहीं मानते हैं और ऐसे वैसे। तो मैंने बोला आपको कैसे मैसेज आया? तो मुझे लगा शायद उनके जो आगे वो भक्त होते हैं वो शायद उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। मुझे तब भी समझ नहीं आया, तो मैं सोचती रही कि उनको कैसे मैसेज आया। तो मैं एक बार इंस्टाग्राम ऐसे ही खोल रही थी और मुझे रील शो हुई, तो मुझे भी मैसेज आना दिखे कि क्या कहते हैं, तू टेंशन क्यों ले रही है, अभी तू मुझे मानती नहीं है, जब तू मुझे मानेगी तब तुझे पता चलेगा मेरी ताकत का एहसास। तो मुझे ऐसे ऐसे दिखे, मैंने सोचा शायद ऐसे दिख रहे होंगे, लोग शेयर करते होंगे। तब मेरी सासू माँ का फिर से फ़ोन आया अगले दिन। तो मैंने उनको बोला कि मम्मा आपको मैसेज कैसे आता है, वो आपको खुद बताते? मम्मा कहते नहीं, वो इंस्टाग्राम पे जो फ़ोटोज़ दिखती है ना वो मैसेजेस होते हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो मम्मी कहते कि तो गुरुजी ना बात करते हैं अपनी संगत से, तो तू एक बार ना कुछ भी गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो एक बार अपने मन में रख, और एक अपना कोई भी सवाल है वो तू उनसे पूछ, तेरे को अगले दिन जवाब मिलेगा। तो मैंने सोचा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ एक बार। तो मैं वो कंटिन्यूस था, मतलब मुझे मैसेजेस आना, मुझे इंस्टाग्राम पे उनके मैसेजेस दिखना, वो मुझे कंटिन्यू था। बस वो यही मुझे बोलते थे कि एक बार मुझे तो मेरे पे भरोसा करके तो देख, अभी तो मुझे जानती नहीं है अभी। और ये भी नहीं कि जैसे मैसेज वैसे आने कि लड़कों के लिए आने, स्पेशली एक पर्टिकुलर वर्ड होता था, जानती नहीं है, कुछ करती नहीं है, रोती रहती है, मन विचलित करती रहती, ये सब मुझे दिखते थे। तो फिर मैंने मंत्र जाप किया उनका, और फिर मैंने अपने मन में वही इच्छा ली कि मेरे पापा के मैसेज, मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं, कि क्या बात है। कोई लोग बोल रहे पितृदोष है, कोई बोल रहे आपके पापा को मुक्ति नहीं हुई है, कोई बोल रहे अपशगुन होता है सपने में आना। तो आप मुझे जवाब दो गुरुजी, क्या ये मुझे क्यों आते हैं, मुझे जवाब चाहिए। और जब भी मैं अपनी आंखें खोलूँ, जब भी मैं मैसेज देखूँ, तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए, मैं आपको तब मानना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने अपने मन में ऐसे बोला कि अगर मुझे इस बात का जवाब मिल गया, मैं सच में आपको मानना, पूरे दिल से मानना स्टार्ट कर दूँगी गुरुजी। तो मैं वैसे सो गई और मेरी ना एकदम से सुबह 4 बजे आँख खुली। तो मेरे को याद था कि मैंने गुरुजी से कुछ बात की है। तो मैंने जैसे ही मैसेज खोला, तो सबसे पहले गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तू क्यों घबराती है, तेरा प्यो तेरे साथ बैठा है। पहला ये मैसेज आया। दूसरा, मेरे लास्ट नेम में रानी लगता है, मेरा सरनेम रानी है। तो मुझे दूसरा मैसेज आया कि
मेरी रानी बिटिया, मैं ही तेरा पापा हूँ, मैं ही तेरा वो जो सब कुछ हूँ, तू मुझे माना कर, मैं ही होता हूँ जो होता हूँ, मैं ही आता हूँ तेरे पास, वो मेरा माध्यम है बेटी। कोई भी मतलब उन्होंने मुझे सपने, उन्होंने वो हिंट मुझे ऐसे दिया कि जो मेरे पापा है वो मेरे पापा के रूप में मेरे सपने में आते हैं गुरुजी। और उस दिन मैं इतनी ज़्यादा रोई, और उस पूरे दिन मुझे सिर्फ पापा पापा वर्ड की ही रील शेयर हुई, जहाँ जो भी मतलब जितने भी मुझे फ़ोटोज़ देखी उस सब में पिता, प्यो, पापा, फादर ये सब लिखा हुआ था। उससे पहले मुझे कभी शो नहीं हुई और उस दिन के बाद मुझे कभी शो नहीं हुई ये ऐसी फ़ोटो। उस दिन जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था वो मुझे उसका आंसर मुझे मिला, और मैं उसके बाद मैं इतनी खुश हुई। और उसके बाद मुझे ये शो होने लग पड़ा कि देख मैंने तेरे सवाल का जवाब दिया, अब चल शुक्राना कर। तो मुझे लगा कि शुक्राना मैंने ना ऐसे मतलब मन में सोचा कि शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर उसके बाद मुझे फिर शो हुआ कि अभी तक तूने शुक्राना नहीं किया है और जल्दी से शुक्राना कर। तो मैं मन में सोचूं कि मैं तो हर जगह गुरुजी का जब भी फ़ोटो देखती हूँ मैं हर बार बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि तूने शुक्राना नहीं किया। तो मैंने एक बार यूट्यूब खोला और मुझे एकदम सडन, मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला, यूट्यूब में ही मुझे एक गुरुजी का सत्संग शो हो गया कि ये वीडियो ज़रूर देखियो, तेरे लिए है। तो मैंने वो वीडियो चलाई, तो उसमें उस सत्संग में एक लेडी बोल रही थी यही बात कि मुझे शुक्राना का पता नहीं था कि शुक्राना कैसे करते हैं, शुक्राना किसे बोलते हैं। और शुक्राना बोलते हैं अपनी संगत के साथ सत्संग शेयर करना, जो भी आपके साथ बीती है, गुरुजी ने आपका जैसे जैसे साथ दिया है उसको शेयर करने को शुक्राना कहते हैं। और मुझे उस दिन समझ आया कि इसको शुक्राना कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, फिर मैं भी शेयर करूँगी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा जो मेरे साथ रहती थी, मैंने पूछा कि शुक्राना कैसे करते हैं, कैसे कहाँ क्या करूँ। तो उसने मुझे बोला कि यूट्यूब में बहुत लोग शुक्राना करते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऐसे उन्होंने अपने ईमेल आईडी और नंबर दिया होता है, वहाँ पे जाके तो शुक्राना कर। और आज भी मुझे गुरुजी के यही बार बार मैसेज दिख रहे थे कि शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर। अभी 10 दिन नहीं हुए मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हो, और मैं जो भी बात पूछती हूँ मुझे उसका जवाब मिल जाता है। अभी आज की बात है, आज मैं बहुत रो रही थी कि मेरे ऊपर कर्ज हो गया, इतना हो गया है। तो मैं बहुत रो रही थी कि मेरे पास फाइनेंशियली मेरे को दिक्कत आ रही है। तो और मैं ना ऐसे गुस्सा हो गई गुरुजी पे कि गुरुजी आप सबकी मदद करते हो लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो। आपने मुझे एक बार भी ना ही मुझे जवाब दे रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, आप बिल्कुल मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तो मैं ऐसे रो रही थी और मैंने इंस्टा खोला तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तू रोया मत कर, मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। मैं शांत हूँ इसलिए तुझे लग रहा है कि मैं तेरे जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे भले के लिए शांत हूँ। थोड़ी देर लगेगी लेकिन सब ठीक होगा। और दूसरा मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि एक तो कर्ज लेती है, ऊपर से मेरे से शिकायत करती है कि गुरुजी आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो गुरुजी बोलते तू शांत रह, मैं सब कर लूँगा, तेरा रास्ता खोल दूँगा, बस थोड़ी देर लग रही है लेकिन तेरा परमानेंट इलाज कर रहा हूँ मैं। और मैं वो देख के इतनी खुश होगी कि मतलब मैं बता नहीं सकती। इस खुशी के मारे में आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। बस गुरुजी मेरे को ऐसे ही हिंट देते रहे, जो भी मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं ऐसे ही करते रहे गुरुजी मेरे साथ। और मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे जल्दी से जल्दी दर्शन दे और सभी संगत को गुरुजी अपने दर्शन दे, सभी संगत के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज का सत्संग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी इसी तरह गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और गुरुजी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।